लिए बनी हुई है, तो राज्य के बाहर के लोगों को उसमें उस राज्य से प्रतिनिधित्व क्यों दिया जा रहा है? नहीं, मैं दरअसल राज्यसभा के उपसभापति को या किसी किस्म से अधिकार नहीं को सीट का आवंटन करिए, राजनीतिक दलों का प्रेरोगेटिव है, राजनीतिक दल यह काम करते हैं। मेरी व्यक्तिगत धारणा, व्यक्तिगत विचार इस पर अलग हो सकता है, लेकिन यह काम राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी या संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति का नहीं, यह शुद्ध रूप से राजनीतिक दलों का निर्णय है। यह सवाल राजनीतिक दलों के सामने रखना चाहिए, अगर ऐसा कोई सवाल है तो। जी, अब हम सर जोड़िए। आई जस्ट वांट टू एडिट बिकॉज उपसभापति जी का तो काम है, उस पर कमेंट नहीं कर सकते। जब टेक्निकली उन्होंने उसको बढ़ा दिया। वन ऑफ द रीजन आप समझे व्हाई वी हैव अपर हाउस। अपर हाउस की अवधारणा क्यों की गई? अपर हाउस की अवधारणा इसलिए की गई कि स्टेट की जो इश्यूज है उनको अपने ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे। कितने आदमी को मालूम है कि फाइनेंस बिल को राज्यसभा में डिस्कस नहीं किया जा सकता? इसे मालूम है? बहुत अलग तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के फंक्शन डिफाइन है। जो फाइनेंशियल बिल है वो फाइनेंशियल बिल राज्यसभा में डिस्कस नहीं हो सकता। इसका मतलब जो सरकार चुन के आती है, जो बजट पास करती है, वो बजट का डोमेन केवल मात्र लोअर हाउस को है, अपर हाउस को उसमें नहीं है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दे रखा है कि लोकसभा का स्पीकर चाहे तो किसी बिल को डिफाइन कर सकता है, मनी बिल है या नहीं है। वो ग्रे एरिया है, जिस ग्रे एरिया के कारण बहुत सी इश्यूज जब हाउस में नहीं आते तो उसका कारण आता है। दैट वन ऑफ द रीजन इज। लेकिन उसके पीछे अवधारणा थी कि चुनी हुई सरकार जो मोटे तौर पर लोअर हाउस है, उनके ही प्रतिनिधि मोटे तौर पर गवर्नमेंट्स में आएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, और एल्डर हाउस उसको मोटे रूप पर जो कहते हैं कि समालोचना करने का जो एक प्लेटफॉर्म है। समालोचना का मतलब क्रिटिसिज्म करने का, निर्णय लेने का उनको अधिकार नहीं है। उनके कुछ अधिकार जो है कानून के सम्मत में ही है, पर स्टेट के एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने राज्यसभा की अवधारणा की थी। अब राज्यसभा की अवधारणा की तो अब जैसे आज राजस्थान में प्रश्न पूछा जा रहा है कि साहब तीनों आदमी बाहर के क्यों आ गए? अब आपको समझने की जरूरत है कि भाई कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी, अब नेशनल पार्टी की जो पूरे स्टेट में परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नहीं आ सकते, क्योंकि संख्या निर्धारित है, उस संख्या के हिसाब से सांसद आएंगे। अब जब पता है कि सांसद की संख्या कांग्रेस की 4 में से 3 सांसद राजस्थान से आ सकते हैं, या छत्तीसगढ़ से आ सकते हैं, या महाराष्ट्र से आ सकते हैं, और पूल ऑफ टैलेंट जो कांग्रेस के पास अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा है, तो यदि उनका उपयोग देश हित में लेना है तो फिर हम इसको कन्फर्म कर दें कि हम स्टेट के रिप्रेजेंट देंगे, तो जो बहुत टैलेंटेड पार्टी का अवेलेबल है वो उसका उपयोग हम राष्ट्र के नीतियों बनाने के लिए नहीं कर सकते। वन ऑफ द रीजन, अकॉर्डिंग टू मी, आई मे बी रॉन्ग, बट वन ऑफ द रीजन इट इज द कंपल्सन ऑफ द नेशनल पार्टीज कि अपने पूल को आज की डेट में यदि कांग्रेस अपोजिशन में है तो उसका इफेक्टिव अपोजिशन का रोल तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसका बेस्ट टैलेंट का आदमी अपर हाउस में नहीं आए। If you put a restricted, for example, I will give you example. There cannot be debate that Mr. Chidambaram is outstanding economist. There cannot be debate about this. There cannot be debate about this कि पार्टी को चलाने के लिए, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को रोल करने के लिए किसी आदमी को देना है। And suppose Mr. Rahul Gandhi decided that I want to transform the entire Congress organization, then he have to pull some young people to assign the work of the party. So these are the compulsions जो जिसके कारण हम ये कहते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टी अब इशू बनाते, कितने आदमी को मालूम है कि पिछले समय में राजस्थान से मिस्टर अल्फोंस गए थे जो केरल के थे? कितने आदमी को मालूम है कि वेंकट नायडू जी राजस्थान से गए थे? कितने आदमी को मालूम है कि नजमा हेपतुल्ला जी राजस्थान से गई? ये तो हमारी मेमोरी शॉर्ट है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के मामले में ये बातें रख देते हैं, सब यहाँ चले गए वो चले गए। लेकिन जो नेशनल सीन बन रहा है उस सीन में ये नहीं है। पहले भी आप उठा के देख लीजिए, बीजेपी पार्टी की संख्या कम थी तो जो कंपल्सन था कि अडवाणी जी को कहाँ से लाना है, अटल बिहारी जी को कहाँ से लाना है, तो डिफरेंट स्टेट से उनको लाने का कोशिश की जाती है। इसलिए दिस इशू इज इरेलेवेंट सो लॉन्ग वी आर कंसिडरिंग द efficacy of political party in the parliamentary democratic system. The political party will have to take such decisions. सवाल बहुत सारे, मैं चाह रहा हूँ